अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से HTTP URL कनेक्शन क्लास को यूज़ करते हुए हम अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को कनेक्ट करते हैं रेस्टफुल API या वेब सर्विस के साथ, और किस तरीके से उस रेस्टफुल वेब API से गेट रिक्वेस्ट करते हुए जेसन डेटा को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग डाउनलोड करते हैं और अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपनी एंड्रॉयड डिवाइस से HTTP URL कनेक्शन को यूज़ करते हुए हम अपनी रेस्टफुल वेब सर्विसेज या API को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, गेट रिक्वेस्ट, और किस तरीके से जेसन डेटा को डाउनलोड करते हैं और उसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम जो है अपने टेक्स्ट व्यूज़ के अंदर शो करवाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो URL मैं यूज़ करूँगा ऑलरेडी वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन आपको भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग लोकल होस्ट के ऊपर आपने मेरी तरह सर्विस वेब API जो है वो होस्ट की हुई है तो मेक श्योर कर लें यहाँ पे आप जो मैंने लिखा हुआ है 10.0.2.2 इसको बेसिकली यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड की तरफ से रिकमेंडेशन में भी है कि जब भी हम ये एड्रेस यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एमुलेटर के नहीं बल्कि जो होस्ट मशीन होती है उसके लोकल होस्ट को एक्सेस करते हैं। अगर आप ये एड्रेस यूज़ करेंगे 127.0.0.1 या लोकल होस्ट, तो ये बेसिकली एमुलेटर के इट्सएल्फ जो लोकल होस्ट है उसको बेसिकली आप रेफर कर रहे होंगे, तो मेक श्योर कर लें ये आपके पास हो। तो हमारे पास यहाँ पे जेसन URL है, ये वाला URL जो है बेसिकली वो हम जो है वो यूज़ करेंगे डेटा को लोड करने के लिए। तो एक दफ़ा रन करने से पहले मैं आप लोगों को जो एक्चुअल डेटा वो ओपन करके दिखा देता हूँ कि जो बेसिकली हम डाउनलोड करेंगे। तो ये वो डेटा जो बेसिकली हम सर्वर से डाउनलोड करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी बड़ी एक जेसन स्ट्रिंग है, तो जेसन अरे है सॉरी, इसको डाउनलोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन में जाऊँगा अपनी डिटेल्स पैकेज के अंदर और यहाँ पे न्यू जावा क्लास क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा HTTP हेल्पर क्लास, और गिट के अंदर इसको ऐड कर लेता हूँ। अब इस क्लास के अंदर बेसिकली हमारे पास सिंपल एक पब्लिक स्टैटिक मेथड होगा, पब्लिक स्टैटिक, ये हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेगा, जो स्ट्रिंग जेसन स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास होगी, और इसको मैं कह दूंगा डाउनलोड URL, और ये बेसिकली अगेन स्ट्रिंग में हमसे एड्रेस लेगा जो एड्रेस हमने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो मेरे पास आएगी इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो एक्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेशन का कोड होगा वो आएगा। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंड्रॉयड के साथ काम करते हुए जब हम HTTP URL कनेक्शन क्लास को यूज़ करते हैं तो पैकेज हमारे पास java.net का यूज़ होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो बेसिकली एंड्रॉयड की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होगी। आपकी जो API कॉल्स हैं वो रिगार्डलेस ऑफ एंड्रॉयड आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम यही कोड यूज़ करेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा, लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर जब हम सेम यही कोड यूज़ करते हैं तो इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ हो रही होती है वो एंड्रॉयड की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यूज़ हो रही होती है, जावा इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन API हमारे पास सेम रहती है। तो सबसे पहले हमने URL क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, आप देख सकते हैं बेसिकली java.net से हमारे पास URL न्यू URL, और इसको बेसिकली जो एड्रेस है वो हमने पास करना है। अगेन ये बेसिकली हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो मैं ट्राई कैच को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल एक्सेप्शन क्लास को यूज़ करूँगा ताकि जितनी भी एक्सेप्शन आएंगी वो सारी की सारी मैं यहाँ पे कैच कर सकूँ। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है HTTP URL कनेक्शन। मेक श्योर कर लें HTTP URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें आप फ्रॉम java.net पैकेज से। अगेन इसको कनेक्शन कह दूंगा और अब मैं कॉल करूंगा URL.open कनेक्शन। तो आपने देखा ये हमें URL कनेक्शन रिटर्न करेगा, तो हमें डेफिनेटली इसको कास्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं अपने कनेक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेट करूंगा। तो जो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी सेट करूंगा वो बेसिकली मेरे पास होगी रीड टाइम आउट। तो अगेन इसको मैं 10 सेकंड जो है वो दे दूंगा कि अगर 10 सेकंड तक कोई भी डेटा रीड नहीं होता या रिस्पांस नहीं आता तो रीड टाइम आउट का हमारे पास एरर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो अगेन कनेक्शन को यूज़ करूँगा और सेट कनेक्ट टाइम आउट, ये भी बेसिकली मेरे पास ये 10 सेकंड होगा मेरे पास कनेक्ट, और जो रीड टाइम है इसको मैं 15 सेकंड जो है वो कर देता हूँ। इसके बाद बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा कनेक्शन डॉट सेट डू इनपुट, और इसको हमने ट्रू सेट करना है। सेट डू इनपुट बेसिकली हमारे पास ये करता है कि हम सर्वर को ये बताते हैं, कनेक्शन को ये बताते हैं कि सर्वर से डेटा जो है वो हमारी एप्लीकेशन में इनपुट होगा। आपने देखा था यहाँ पे हमारे पास अगेन अगर हम यूज़ करें डॉट सेट डू आउटपुट का भी मेथड है, तो इसको हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, जब हमने डेटा सर्वर की तरफ सेंड करना है। और यहाँ पे बेसिकली मैं एक मेथड जो है वो कॉल करूँगा सेट रिक्वेस्ट मेथड। तो चूंकि यहाँ पे अभी हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सर्वर से डेटा हम ले रहे हैं रिसीव कर रहे हैं, तो ये गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं इसको गेट जो है वो दे दूंगा। इसके बाद मैंने सिंपल कॉल करूँगा कनेक्शन डॉट कनेक्ट को। तो कनेक्ट में रिटर्न तो कुछ नहीं करता, लेकिन बेसिकली बैकग्राउंड के ऊपर एक्चुअल सर्वर के साथ ये एक दफ़ा हैंडशेक करेगा, यानी कि सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करेगा, कनेक्ट होगा। तो उसके बाद बेसिकली हम यूज़ करेंगे रिस्पांस कोड को
और मैं सिंपल कॉल करूँगा कनेक्शन डॉट गेट रिस्पांस कोड। आपने देखा ये हमें रिटर्न इंटीजर रिटर्न करता है ये मेथड हमें गेट रिस्पांस कोड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि HTTP की तरफ से जो स्टैंडर्ड हमारे पास ओके का रिस्पांस होता है वो 200 होता है। 200 के अलावा कोई भी अगर हमारे पास रिस्पांस कोड आएगा तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है गेट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं तो गेट के लिए रिस्पांस कोड हमारे पास हमेशा 200 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पुट या पोस्ट कर रहे होंगे उनके लिए हमारे पास किसी के लिए 201 आता है, किसी के लिए 202 आता है, तो हम अपनी रिक्वेस्ट के मेथड के हिसाब से रिस्पांस कोड चेक करते हैं। लेकिन सब के लिए रिस्पांस कोड 200 जो है वो ओके वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आया, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट है हमारे पास। अगर रिस्पांस 200 ओके नहीं आएगा इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है कनेक्शन के दरमियान। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा रिस्पांस कोड इज़ नॉट इक्वल टू 200, तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो यूज़ करूँगा थ्रो न्यू एक्सेप्शन को और मैं कह दूँगा एरर रिस्पांस कोड कंकैटिनेट कर दूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं आता यानी कि मेरा जो रिस्पांस कोड है वो 200 ही मुझे मिलता है, उस सूरत में जो यहाँ पे मैंने इनपुट स्ट्रीम ली हुई है इसको मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा यूजिंग कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। और अब सिंपल मैं यहाँ पे रिटर्न को यूज़ करूँगा और मैं कह दूँगा रीड स्ट्रीम और इसको जो है वो इनपुट स्ट्रीम पास कर दूंगा। अब रीड स्ट्रीम का मेथड अगेन डिफाइन करना पड़ेगा, इंटेंशन एक्शन को यूज़ करूँगा और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे इसको स्ट्रीम कह देता हूँ। तो अब इस मेथड को मैंने बेसिकली अलग इसलिए किया है, यहाँ पे पहले कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न करेंगे और यहाँ पे जो है वो अगेन फाइनली क्लास को यूज़ करूँगा। इफ नॉट नल, अगर इनपुट स्ट्रीम मेरे पास नल नहीं होगी तो इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज को कॉल करूँगा, अगेन ट्राई कैच आ जाएगा और यहाँ पे फाइनली अगेन भी नल कर रिटर्न कर दूँगा। तो अब बेसिकली क्या रहा है हमारे पास, मैंने इस मेथड को इसलिए यहाँ पे अलग किया कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड जावा का कोड है, इसमें कोई यूनिक चीज़ नहीं है रिलेटेड टू एंड्रॉयड। ऑलरेडी सारा कोड हमने देखा हुआ कि इनपुट स्ट्रीम को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग किस तरीके से रीड करते हैं, तो इसलिए मैंने कोड की कॉपी किया वो मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास हमारा कोड यहाँ पे आ गया। मैं क्लासेस को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। बफर रे आउटपुट स्ट्रीम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बफर आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये क्लासेस मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे मेरे कोड में एक एरर है, इसको भी यहाँ पे क्लोज करते हुए ट्राई कैच करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ट्राई कैच कर सकते हैं, यहाँ आप अगर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करना, क्योंकि मैं इंटेंट सर्विस के अंदर इसको कैच करूँगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी। अब ये मेथड जो है वो एक्सेप्शन में सेंड करेगा और ये मेथड भी हमारे पास जो है वो IO एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो कोड हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं बाय ट्रे यूज़ कर रहा हूँ, उसका साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। बाय ट्री आउटपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ कर रहा हूँ। लेंथ मेरे पास 0 है, स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप सो आपको पता होगा सारा कोड, हमने पहले भी देखा हुआ है। स्टैंडर्ड जावा का कोड है कि वाइल लूप लगा देंगे और हमारे पास जब तक स्ट्रीम के अंदर डेटा आता रहेगा बफर के अंदर उसको हम रीड करते रहेंगे। तो उसके बाद अगर लास्ट हमारे पास बफर में से डेटा रीड करेंगे तो अगर हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो कुछ भी नहीं हमारे पास आएगा इंटीजर में, क्योंकि बफर में जो बाइट्स आते हैं इंटीजर फॉर्म में आएंगे। तो अगर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा खत्म हो चुका हुआ है। उसको बेसिकली हम आउटपुट जो हमारे पास बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम उसके अंदर राइट करवा देंगे और एट द एंड में यहाँ पे उसको इन द फॉर्म ऑफ बाइट ट्रे रिटर्न कर रहा हूँ। तो इसके साथ यहाँ फिर हमारे पास नल आएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला कोड कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे हम बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। मेन एक्टिविटी के ऊपर ये जो है हमारा URL है, इसको बेसिकली हमने पास करना है अपने इंटेंट सर्विस को। और जो हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में नेटवर्क का स्टेटस रीड किया था, अभी हमारे पास परफेक्ट टाइम है इसको मॉनिटर करने का, इसको सॉरी यूज़ करने का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जहाँ पे इंटेंट डिफाइन कर रहा हूँ इसके नीचे यूज़ करूँगा इंटेंट डॉट सेट डेटा को, URI डॉट पार्स को यूज़ करूँगा और JSON URL यहाँ पे पास कर दूँगा। और यहाँ पे ऊपर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ इज़ नेटवर्क ओके। तो उस केस के अंदर मैं ये वाला जो कोड होगा यहाँ पे अदरवाइज मैं एल्स यूज़ करूँगा और यहाँ पे तो शो करवा दूँगा नेटवर्क नॉट अवेलेबल शो करवा दूँगा। अब मैं जाऊँगा अपनी इंटेंट क्लास के अंदर, इंटेंट सर्विस के अंदर, और यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मैं URI यूज़ करूँगा। URI इंपोर्ट कर लेते हैं इस क्लास को भी, सिंपल करूँगा इंटेंट डॉट गेट डेटा को, तो मेरे पास मेरी URI आ जाएगी। अब बेसिकली मैं यूज़ करूँगा HTTP हेल्पर क्लास को डॉट डाउनलोड URL और URI को यूज़ करूँगा डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास वो URI आ जाएगी। तो सॉरी यहाँ पे इक्वल आता है, सॉरी। अब चूंकि ये बेसिकली हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो सबसे पहले तो लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं और मैं इसको बेसिकली कह दूंगा डेटा। और अगेन ये मेथड भी हमारे पास IO एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सराउंड विद ट्राई कैच करूँगा। अगर मेरे पास एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्शन को मैं प्रिंट करवा दूंगा अपने लॉकेट के अंदर, स्टैक ट्रेस के अंदर प्रिंट करवा दूंगा। और मैं यहाँ पे यू करूँगा डेटा इज इक्वल टू ई डॉट गेट मैसेज, और ये आप मेरे पास जो बेसिकली ट्रेस को मैं स्प्लिट कर लूँगा
डिक्लेरेशन और असाइनमेंट के अंदर, और यहाँ पे इसको ले जाऊँगा। अब बेसिकली क्या होगा, मेरे डेटा के अंदर या तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा, या मेरे पास सॉरी यहाँ से डेटा आएगा जेसन स्ट्रिंग, यहाँ से मेरे पास जो है वो एरर आएगा। अब जो मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ डमी डेटा, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और जो एक्चुअल डेटा होगा वो मैं यहाँ पे सेंड करूँगा। तो इसके साथ ही हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा एप्लीकेशन को रन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या किया। तो हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया, हमारे पास आ गया नेटवर्क ट्रू, इसका मतलब हमारे डिवाइस के ऊपर नेटवर्क अवेलेबल है। क्लिक करते हैं रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा सक्सेसफुली जो हमारे पास हमारी जेसन की रे थी वो हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब बेसिकली मैं लोकल होस्ट के ऊपर हूँ, इसलिए मेरा जो डेटा फ़ौरन क्विकली मुझे शो हो गया। पॉसिबल अगर आप एक्चुअल सर्वर के ऊपर आपका डेटा होस्ट है तो थोड़ा सा आपके पास टाइम लगेगा। इस चीज़ के लिए बेसिकली हमने यहाँ पे जो कनेक्ट टाइम आउट बेसिकली और री टाइम आउट डिफाइन किए हुए हैं। तो ये था गाइस किस तरीके से HTTP URL कनेक्शन के थ्रू गेट रिक्वेस्ट करते हुए हम डेटा को डाउनलोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन स्ट्रिंग। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो ये तो हमने पहले ही देखा हुआ था, मेन एक्टिविटी में डेटा किस तरीके से आ रहा है, इंटेंट सर्विस वगैरह। मेन काम हमने यहाँ पे किया, हमने बेसिकली इनपुट स्ट्रीम जो है वो डिफाइन किया, हमारे पास नल थी। फिर हमने ट्राई कैच के अंदर क्या किया, पहले नंबर पे हमने एक URL क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर एड्रेस था वो पास किया। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया HTTP URL कनेक्शन क्लास का, और उसके अंदर जो है हमने कॉल किया URL जो हमारे पास यहाँ पे था डॉट ओपन कनेक्शन। तो इसने बेसिकली हमें URL कनेक्शन रिटर्न किया, वो हमने यहाँ पे कास्ट कर लिया। अब इस कनेक्शन के साथ हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट की है रीड टाइम आउट की, अगर यानी कि 15 सेकंड के अंदर इस कनेक्शन से डेटा नहीं हम रीड कर पाए तो हमारे पास रीड टाइम आउट का एरर आ जाएगा। फिर मैंने सेट किया सेट कनेक्ट टाइम आउट, अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर हम इस सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होते तो कनेक्ट टाइम आउट का एरर आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट बताया कि चूंकि हमने इनपुट करनी है डेटा सर्वर से डेटाबेस को रीड करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर इनपुट करनी है, तो सेट डू इनपुट को मैंने ट्रू किया और फिर कनेक्शन के साथ मैंने कॉल किया डॉट सेट रिक्वेस्ट मेथड, और फिर बेसिकली मैंने इसको मेथड बेसिकली हमारे पास गेट था क्योंकि डेटाबेस से हमने गेट मेथड के यूज़ करते हुए डाउनलोड करनी थी स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पे इसको गेट डिफाइन किया। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल इंटरनेट से अगर डेटा डाउनलोड करें तो वो हमारे पास डाउनलोड होगा। उसके बाद हमने कनेक्शन के साथ कनेक्ट का मेथड कॉल किया। अब कनेक्ट का मेथड एक्चुअल हैंडशेक करता है या कनेक्ट होता है एक दफ़ा सर्वर के साथ, तो अगर इसके बाद फिर इसके ऊपर हम कॉल करते हैं। कनेक्ट के बाद हमने कॉल करना होता है गेट रिस्पांस कोड को। आई थिंक सो आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन नॉर्मल मतलब सेंस बनता है इस चीज़ का कि पहले कनेक्ट करेंगे फिर हम गेट रिस्पांस कोड को कॉल करेंगे। अगर रिस्पांस कोड हमारे पास जो है वो 200 आया, इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल था। अगर अदरवाइज हमारे पास कोई एरर है तो 200 अगर हमारे पास आ गया तो ओके। और उसके बाद सिंपल मैं क्या कॉल करूँगा कि इनपुट स्ट्रीम जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है ऊपर, उसको कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, और फिर हमने स्टैंडर्ड जावा का कोड यूज़ करते हुए अपनी इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे रीड किया और हमने बेसिकली उसको रिटर्न कर दिया यहाँ पे, और अपनी इंटरनेट सर्विस के अंदर उसको बेसिकली हमने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करते हुए सेंड कर दिया अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, और मेन एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे हमने उसको रिसीव कर लिया। अब अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम एक्चुअल नेटवर्क से डेटा डाउनलोड करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जेसन प्लेस होल्डर का एक URL है, इसको बेसिकली अगर मैं कॉपी करूँ और एंड्रॉयड के ऊपर आके यहाँ पे और इसको अगर दोबारा रन करें हम, तो अब देखेंगे थोड़ा सा मेरे पास डिले है और सक्सेसफुली इंटरनेट से भी जो डेटा है हमारे पास वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को इस चीज़ के ये चीज़ मेक श्योर करवाने के लिए किया कि जो हम लोकल होस्ट से डेटा को डाउनलोड करते हैं वो 100% हमारे पास सेम तरीके से सारा कोड एप्लीकेशन के ऊपर रिस्पांस वगैरह सब कुछ उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम एक्चुअल सर्वर से डेटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं। इसलिए आपने देखा अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एक दफ़ा क्लोज करूँ और दोबारा रन करूँ, तो चूँकि मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा हूँ तो क्लिक करता हूँ, 1 सेकंड का आई थिंक थोड़ा सा डिले आता है और उसके बाद मेरा सक्सेसफुली डेटा डाउनलोड हो जाता है। तो ओवरऑल गाइस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से HTTP हेल्पर क्लास को यूज़ करते हुए हम अपने REST API के साथ किसी भी REST API के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं और उससे जेसन डेटा को डाउनलोड करते हैं। लेकिन राइट में हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर डेटा शो हो रहा है वो बेसिकली हमारे पास जेसन स्ट्रिंग के अंदर है, हमारे पास कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से अपने जेसन डेटा के लिए हम जावा की मॉडल क्लासेस पोजो क्लासेस क्रिएट करते हैं और उसको एज अ मॉडल क्लास हम यूज़ करते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।